हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ। इससे पहले हमने डेरिवेशन किया था इक्वेशन ऑफ मोशन का, एनालिटिकल मेथड कहते हैं उसे हम, मैथमेटिकल हमने उसको प्रूव किया था। ठीक है, अब हम वही इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ के मेथड से करने वाले हैं। ठीक, तो इसके लिए पहले ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ जो बनता है हमारा, वो ग्राफ ये बनता है हमारा स्पीड और टाइम ग्राफ। क्या बनता है? स्पीड टाइम ग्राफ, या हम कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये बनता है यहाँ से, जहाँ पर इसकी इनिशियल स्पीड कुछ दे रखी है हमें, ए से बी पहुंचे हैं हम, ये हमने ज्वाइन कर दिया है। ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट। इधर है हमारे पास टाइम और इधर है हमारे पास स्पीड। तो इनिशियल स्पीड ये है जिसको हमने वी यू माना है, और फाइनल स्पीड हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक है जिसको हमने वी माना है। फाइनल हो गया। ये यू है तो ये भी यू रहेगा, यहाँ से देखेंगे ये यू है इतना, इधर स्पीड है इधर टाइम है, तो ये वाला स्पीड क्या है? यू है, तो ये भी यू रहेगा। टोटल वी है तो कितना आ जाएगा सी से लेके डी तक? ये आ जाएगा हमारा v माइनस यू। ये टाइम आ जाएगा, ये क्या है यहाँ से यहाँ तक टाइम, इधर ये भी टाइम बताएगा इसी वाली लाइन। तो अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, ये हम डायग्राम बनाना आना चाहिए मुझे ग्राफ। इस ग्राफ की हेल्प से हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट इक्वेशन करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो निकाल लेते हैं। जो ओ ए है हमारे पास वो इनिशियल स्पीड यू बताता है, और जो बी से लेकर डी तक है वो फाइनल स्पीड वी बताता है, और जो ए से सी है वो हमारे पास टाइम बताता है। यानी ए से सी कह लो या ओ से डी कह लो, वो टाइम टी बताता है। हमें क्या बताएगा? टाइम बताएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम गौर करें तो वो हमारे पास आता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या आता है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना है। और अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, फ्रॉम वी टी ग्राफ, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहाँ से मिलेगा? ये जो ए बी लाइन है इसका स्लोप निकालना, तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो स्लोप निकालने के लिए इस ट्राइंगल में हमने क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो एक्सेलरेशन स्लोप परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, अब यहां से हम कर लेते हैं कि यहां से ये हमने गलत लिख दिया, ये वाला पार्ट बचेगा v माइनस सी। यहाँ देखें, तो जब हम बी सी निकालेंगे ये वाला पार्ट, तो ये पूरे बी डी में से ये सी डी माइनस कर दें। बी से डी तक में से हम क्या माइनस कर दें? ये सी डी माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा। तो बी डी माइनस सी डी, और बी डी जो पूरा है वो v है फाइनल स्पीड, और ये है इनिशियल स्पीड u। ये आ गया ना बी सी, v माइनस यू। तो अब यहाँ एक्सेलरेशन निकालना है, तो बी सी हमारे पास क्या है? इसी के अकॉर्डिंग करते हैं बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी अपॉन ए सी। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें हम, तो बी सी निकला है, बी डी में सी डी माइनस कर दिया, तो ये बी डी जो डिस्टेंस है वो v है, मतलब जो वैल्यू है v है। और जो सी डी है हमारा, सी डी की वैल्यू क्या है? यहाँ से यहाँ तक ओ ए या सी डी एक ही बात है, u है, तो ये भी u रहेगा। तो ये हमारे पास u आ गया डिवाइड बाई सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया, v माइनस यू, ए का टी में हो गया ए टी, u उधर जाके प्लस हो गया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये बन जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ग्राफ की हेल्प से अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है, तो सबसे पहला काम क्या किया हमने? ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया वेलोसिटी या स्पीड और टाइम के बीच में। वहां से स्टार्ट किया है जहां पर ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड है। ओरिजिन वाला ग्राफ नहीं लिया, वहां पर इनिशियल स्पीड 0 हो जाती। स्टैंडर्ड केस है हमारे पास, स्पीड u है हमारे पास।
तो ये वाली लाइन जो है हमारे पास, इसका स्लोप जो है वो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। हमने पढ़ लिया है ग्राफ में। और एक्सेलरेशन होता है जो भी लाइन हो उसका एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करके ट्राइंगल बना लेते हैं हम। तो ये हमने ट्राइंगल बना लिया और इस ट्राइंगल में हमने क्या निकाला, स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर। तो ये परपेंडिकुलर जो लाइन थी BC, इसकी वैल्यू कैसे निकाली ये तो हमें पता नहीं था। हमें यहाँ से यहाँ तक पता था, बी से लेकर डी तक V है, और ये पता था सी से लेकर डी तक ये U है, तो ये भी U है। तो यानी इस टोटल डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे V माइनस यू अपॉन टी, और ये इक्वेशन बन जाती है। तो इस तरह से हमारे पास पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लिया जाए तब तक। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें डिस्टेंस निकालना होता है, और हमने ये अच्छे से पढ़ा है कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ से हमें डिस्टेंस निकालना है, तो जितना भी कवर हो रहा है एरिया ग्राफ के जरिए, उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ये ए से बी तक जब इसको एक्स कहाँ मिलाना है, एक्स एक्स से मिलाना है। तो ये जो एरिया बन रहा है, ये टोटल एरिया अगर मैं निकाल देता हूँ, ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल मिला के पूरा ट्रेपेजियम बन रहा है ये, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम VT ग्राफ एस डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर VT कर्व। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास ट्रेपेजियम का, हमने यहाँ कर दिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, इसका एरिया निकालना है मुझे, TRAC ट्रेपेजियम शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये जो एरिया निकल कर आएगा वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पर एक ये है और एक ये है, दो साइड पैरेलल हैं ये। तो ये हो गया मेरे पास BD प्लस ये हो गया मेरे पास OA इनटू हाइट, यानी दो पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो होता है हाइट। तो ये पैरेलल लाइन है दोनों, और इन पैरेलल लाइन के बीच का ये डिस्टेंस हाइट हो गया, AC कह लो या OD कह लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, और डिवाइडेड बाई 2। ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिस्टेंस निकालने के लिए। तो अब हमारे पास देखो B से लेकर D तक ये टोटल वैल्यू है V प्लस OA जो है मेरे पास वो है U, और ये है T और डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास इक्वेशन में कहीं पर भी V नहीं आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास V मौजूद है। तो हमने क्या करना है, इस V को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो पुटिंग V इक्वल टू U प्लस AT, ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने अभी प्रूव की है, वहां से यहाँ V की जगह पर हम U प्लस AT रख देते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस निकल कर आता है, V की जगह पर हमने देखो ये पूरी वैल्यू लगा दी, U प्लस AT, ये हो गया प्लस, और ये U बचा, ये U हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर हो रही है बात, समझते रहेंगे अच्छे से कि ये V की जगह पर हमने U प्लस AT लिख लिया, और ये वाला U एज इट इज छोड़ दिया, मल्टीप्लाई बाई T डिवाइडेड बाई 2। अब देखें ये U और ये भी U प्लस U 2U, जैसे x प्लस x 2x y प्लस y 2y, तो ये U और U मिलकर हो गए 2U प्लस AT T/2। अब इस T का मल्टीप्लाई और अंदर कर लेंगे हम, तो हमारे पास बनेगा S इक्वल टू 2UT प्लस, यानी 2U इंटू टी प्लस AT इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2। ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने, T का 2U में किया तो ऐसे ही लिख दिया 2UT, यहाँ पर एक T की टर्म है, यहाँ पे T की टर्म है, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो T इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, इस 2 से डिवाइड कर दो, 2UT डिवाइड बाई 2, और AT स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वेशन बन गई UT डिवाइड बाई 2 का मतलब होता है हाफ, आधा कर देना। ये बन गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या लाया, जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है F इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले में हमने ये देखा डिस्टेंस निकालनी है,
और जो VT ग्राफ है, हमने ये पढ़ चुके हैं कि जब VT ग्राफ हमारे पास दे रखा होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ, तो वहां से एरिया निकालने के लिए जो भी मेरे पास ग्राफ हो, सॉरी डिस्टेंस निकालने के लिए जो कर्व बन रहा है, उस पूरे कर्व को क्या निकालना है मुझे? एरिया। चाहे रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, जो भी बना उसका मैंने क्या निकाला? एरिया निकाला। तो अब मैं ए से बी तक गए, पूरा रीजन मैंने चेक कर लिया, तो एरिया ट्रेपेजियम बन रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये दो साइड पैरेलल हैं, ये दो साइड नॉन पैरेलल है। तो ऐसी कोई भी क्वाड्रेटर जिसकी दो साइड, दो अपोजिट साइड इसकी पैरेलल हो, कोई सी भी दो अपोजिट साइड क्या हो? पैरेलल हो, और दो साइड नॉन पैरेलल हो, वो ट्रेपेजियम कहलाता है। तो ये ट्रेपेजियम होगा। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइड बाय 2। सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ये BD प्लस OA पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो दोनों पैरेलल साइड के परपेंडिकुलर वाली जो साइड होती है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर हाइट होती है। ये पैरेलल साइड, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हाइट होगा, डिवाइड बाय 2। वही लगा दिया। V प्लस U AC, AC है ये मेरे पास, ये T टाइम है यहाँ पर, ये माना है हमने टाइम, तो T इंटू 2। V ये इस इक्वेशन में कहीं नहीं आ रहा है, तो V को हटाना पड़ेगा मुझे। तो V को हटाने के लिए मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने प्रूव कर लिया, V इक्वल टू U प्लस AT, यहाँ से हमने V की वैल्यू U प्लस AT यहाँ लगा दिया बस। तो ये एज इट इज आ गया। V की जगह पर U प्लस AT आ गया, प्लस U एज इट इज आ गया, इंटू T आ गया, इंटू डिवाइड बाई 2 आ गया। अब इसको अरेंज करना है बस। U प्लस U 2U प्लस AT डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई T। T का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2UT प्लस T का T में करेंगे तो T स्क्वायर बाई 2, ये आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक, अब थर्ड इक्वेशन प्रूव करनी है हमें। तो थर्ड इक्वेशन के लिए देखेंगे, ये यहाँ तक सेम है, इसके बाद चेंज करेंगे दोबारा। ठीक है, तो पहले इसको उतार लेते हैं, उसके बाद में थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखें थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये होती है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो यहाँ से भी डिस्टेंस है मेरे पास, देखें S यहाँ पर आ रहा है, S में डिस्टेंस है। तो हमने क्या किया, वही चीज दोबारा से कर लिया। VT ग्राफ से जो डिस्टेंस आता है, एरिया अंडर VT कर्व, एरिया हो जाएगा ट्रेपेजियम का, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला, और ये यहाँ तक सेम जैसा सेकंड में किया था, ट्रेपेजियम का एरिया और उसका वैल्यू हमने लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ टाइम नहीं है मेरे पास, और एक्सेलरेशन आ रहा है। यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है लेकिन टाइम है। तो अब हमारे पास है यूजिंग V इक्वल्स टू U प्लस AT। अब इस इक्वेशन से देखो हम क्या निकालेंगे, T की वैल्यू। तो U को इधर ले आओ, V माइनस U इक्वल्स टू AT, और A से कर दो डिवाइड। तो V माइनस U डिवाइडेड बाई A इक्वल्स टू T, ये मेरे पास टाइम आ गया। आ गया T। तो अब यहाँ पर मैं T की जगह पर ये वैल्यू लगा लूंगा। कहाँ से निकालिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में V इक्वल्स U प्लस AT है, U इधर लेकर आए तो माइनस में आ गया, AT A को ले आए इधर डिवाइड में, खाली T रह गया ये। अब इस T की वैल्यू यहाँ लगा देते हैं, तो हमारे पास हो गया S इक्वल्स टू V प्लस U इंटू V माइनस U अपॉन A, और ये 2 और है यहाँ पर है। तो अब बच्चों आप लोगों को एक चीज याद होगी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है A प्लस B और A माइनस B। ये तो याद होगा सभी को, आइडेंटिटी है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फेमस खूब रटने वाली आइडेंटिटी। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A प्लस B और A माइनस B होता है। तो अब देखो, ये A मानो, ये B मानो, ये A मानो, ये B मानो, तो V प्लस U यानी A प्लस B, V माइनस U A माइनस B। तो A प्लस B और A माइनस B को मैंने लिखा हुआ है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A, मल्टीप्लाई होकर 2A आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 मान लो, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। U इधर ले जाओ, प्लस हो गया, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये आपका थर्ड इक्वेशन भी प्रूव हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं हम, बड़ा आसान तरीके से थर्ड इक्वेशन प्रूव हो गया, क्योंकि यहाँ तक तो हमारे पास सेम था जो हमने सेकंड इक्वेशन में किया था। बस किसी भी इक्वेशन को प्रूव करने के लिए मुझे ये याद रखना है कि लाना क्या है, इसको देखते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर B स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS है। डिस्टेंस तो यहाँ पर भी लाना है, लेकिन उस डिस्टेंस को यहाँ पर टर्म क्या है, वहां पर T था, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ पर T नहीं है। तो ये जो मेरे पास कंडीशन आई है,
वहां पर v नहीं था तो मैंने v को एलिमिनेट कर दिया था, लेकिन यहाँ v तो है, t नहीं है, तो t को एलिमिनेट करना है। इक्वेशन भाई ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें चारों चीजें हैं मेरे पास। तो यहाँ से मैं इस t की वैल्यू निकालने के लिए u को मैं उधर ले गया, यहाँ पे देखो v u को इधर ले गया, a बचा, इधर t निकालना, a इधर डिवाइड में ले गया, ये t की वैल्यू मैंने यहाँ यहाँ v प्लस यू बाई टू ये मैंने सेम रखा, इंटू t की जगह पर v माइनस यू बाई ए। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह इसमें ओपन कर दिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इधर वाली टर्म मुझे दे रखी है a प्लस बी और a माइनस बी, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी b और u है मेरे पास। ये बी स्क्वायर माइनस इसका डिवाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2a हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का किया तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ही रह गया, s का कर दिया u पॉजिटिव। तो ये हमारे पास तीनों तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो जाती हैं। अच्छे से सभी लोग इनको कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स समझाए जाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा।